सर। ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अड्डा 247 चैनल पर। मैं तेजस कुशेष आप सभी का स्वागत करता हूं यहां पर। तो जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम 9 मई 2021 में होने जा रहा है। आज हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी ईपीएफओ के यहाँ पर कुछ धुआंधार टीचर हैं यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर बताएंगे कि कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे तैयारी करनी है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से, जी हाँ, जैसे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। तो अब मैं जाता हूँ शिव सर के सामने। शिव सर, आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, थोड़ा सा विस्तार में बताइए और कैसे बच्चे तैयारी करें। बिल्कुल, सबसे पहले गुड आफ्टरनून सभी टीचर्स को और गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। तो देखिए, जैसा कि सर ने बताया बच्चों, ठीक है, ये जो बैच है हम लोगों का 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। देख भाई, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी इंग्लिश की इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं, तो भाई मैक्सिमम बच्चे इसके साथ पहले जुड़िए। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो अपने सब्जेक्ट के बारे में, मैं यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, इतिहास के पार्ट है ना। और इस इतिहास के पार्ट में ना सिर्फ बच्चे यहाँ पर ध्यान रखिए, ना सिर्फ आपको पूरी डिटेल, साथ साथ डिटेल के बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेशन भी रखा जाता है ना, ताकि आपके हर प्रॉब्लम को बिल्कुल बारीकी से ध्यान में रखते हुए आपका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया जाए। तो देखिए, ये सबसे अच्छा मौका है भाई। लॉकडाउन के बाद अभी भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, काफी सारी वैकेंसीज के बारे में परेशान रहते हैं, और यहाँ पर हम लोग जब आप लोगों के लिए इतना एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं, तो भाई जुड़िए, मैक्सिमम इसके साथ शेयर करिए। ठीक, तो तेजस सर। जी सर, धन्यवाद सर आपका। सर ने वैसे बताया आपको कैसे क्या करना है। तो अब मैं जाऊंगा नवदीप सर के साथ। नवदीप सर, आप क्या पढ़ाएंगे और कैसे बच्चे तैयारी करें और सिलेक्शन कैसे लें। Okay, thank you very much, sir, for offering it to me. First of all, good afternoon to everyone. देखिए, प्रेपरेशन की जहां तक बात आती है, आपको हमेशा एक अपने दिमाग में पिक्चर बना के चलनी होती है। इफ यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट द सक्सेस, यू वॉन्ट एवर गेट इट। तो सबसे पहले तो वो एक्साइटमेंट बना करके रखिए अपने दिमाग में कि हाँ, आपने सक्सेस पानी है। और दूसरा, जैसा कि आपको पता है, सक्सेस पाने का सबसे सही तरीका ये होता है कि जिसने भी आपको पाथ दिखाया, उस पाथ को अच्छे से आप फॉलो करें, और डेफिनेटली सक्सेस आपके साथ आने वाली है। तो अगर हम आपको पाथ दिखाने के लिए यहाँ पर रेडी हैं, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, आपको पता है इतना टाइम है आपके पास, जिसको बोलते हैं ना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो इतना टाइम है कि आप उस टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने आप को रिपीटेड रिवीजन मोड में रख सकते हो, ताकि आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ सको। अब देखिए, अगर मेरे पार्ट की बात करें तो मैं नवदीप आप लोगों को जनरल साइंस का पोर्शन और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स और डेवलपमेंट इश्यूज का पोर्शन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जनरल साइंस की अगर डिस्कशन करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, दोनों ही भाषाओं में, जैसा कि आपको अभी सर शिव सर बता रहे थे, उन्होंने कहा कि दोनों भाषाओं में हम डिस्कस करेंगे। तो देयर विल बी नो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन फॉर नॉर्थ इंडियन एज वेल एज साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ दे फेस सम बैरियर इन इंग्लिश just because of the language issue or linguistic issues, because they have studied in their particular regional languages. तो रीजनल लैंग्वेज का भी जो कोई इशू है आपको, वो इशू भी यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करके पढ़ाएंगे। फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअली, केमिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअली, बायोलॉजी को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। और दूसरा जो पार्ट आता है करंट अफेयर्स और डेवलपमेंट इश्यूज का, देखिए करंट अफेयर्स में मैं अगेन एंड अगेन कितने सारे सेशंस मैं और तेजस सर मिलकर के जनरली लेते रहते हैं, तो मैं उसमें बस आपको इतना बताने वाला हूं कि देखिए, करंट अफेयर्स यहाँ पे वन लाइनर बिल्कुल नहीं है। अगर इफ यू आर अंडर द इंप्रेशन दैट द करंट अफेयर्स विल बी आस्क्ड वन लाइनर्स लाइक बैंक एंड एसएससी, इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर। आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच के साथ इस यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करनी पड़ेगी। जब भी आप पढ़ाई करें तो करंट अफेयर्स के बारे में कोई भी न्यूज को उठाएं तो न्यूज की ABCD सब कुछ पता चले, उसकी तीनों डायमेंशंस में आपको जाना है, उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखनी है और की पॉइंट्स पकड़ने हैं कि कौन से की पॉइंट्स से आप उस पर्टिकुलर न्यूज को एक आने वाले टाइम पे याद रख सकते हो। तो अगर आप रिपीटेड रिवीजन, जिसकी मैं हमेशा से बात करता रहा हूँ, रिपीटेड रिवीजन मोड में जाते हो, तो उस पॉइंट को पढ़ते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि आपने क्या इसके इर्द गिर्द की पढ़ाई की थी। दूसरा पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट इश्यूज का। देखिए, डेवलपमेंट इश्यू मतलब ये कि आप किस तरह से लोगों की लाइफ में वेलफेयर पार्ट को जोड़ते हो। अब ये काम स्टेट ऑफ दी जो भी हेड गवर्नमेंट्स होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इनका काम होता है ये वेलफेयर का। इसके अलावा बहुत सारे एजेंसीज भी होती हैं जो वेलफेयर का काम करते हैं, बट मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट
गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, कोई नई पॉलिसी जो ये लोग अपने डिफरेंट सेक्टर्स में लेकर के आते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट रेलवेज और वी टॉक अबाउट डिफेंस और वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सभी क्षेत्रों में जितने भी अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को डील करने के लिए जो हमारे पास स्कीम्स हैं, इन पर भी हमारा डिस्कशन होगा एंड इट विल नॉट बी वन लाइनर डिस्कशन. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. वन लाइनर डिस्कशन नहीं होगा, डिटेल डिस्कशन होगा. कोई भी स्कीम है तो वो क्यों लॉन्च होती है. आप तो सोचिए ऐसी ऐसी स्कीम्स चल रही है भारत में जिनके बारे में आप लोगों ने अब तक सुना भी नहीं होगा. कि सोचिए ह्यूमन मिल्क को प्रिजर्व करके उन बच्चों को फीड कराने की स्कीम है जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं. ऐसी ऐसी स्कीम्स है कि अगर आपको स्टैंप कलेक्ट करने का शौक है तो आप स्टैंप कलेक्ट करिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्कॉलरशिप दे रही है. तो ऐसी स्कीम्स है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सिर्फ डेवलपमेंट इश्यूज ही नहीं बल्कि उसके आसपास की जो ABCD, अगेन मैंने कहा ना XYZ जो डायमेंशंस है, उन डायमेंशंस को भी डिस्कस करेंगे. ओवर टू तेजस सर. थैंक यू सो मच सर. नवदीप सर ने जैसे आपको बताया कि मैं एक चीज और बात करने जा रहा हूँ कोविड-19 के पीरियड के अंदर, क्योंकि कोविड-19 हम सबके लिए एक वैश्विक महामारी है. आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया भर की जो आर्थिक गतिविधियां वो भी ठप पड़ी हुई हैं और इसका भी रिजेंबल या फिर ये कहा जाए इसका इफेक्ट जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ा है और कहीं ना कहीं करंट को भी यहाँ पे एक नया इश्यू दिया गया है. आप देख सकते हैं करंट में भी कई सारी चीजें ऐसी निकल कर आ रही हैं, भारत सरकार की तरफ से हो या WHO की तरफ से हो, कैसे चीजें निकल कर आ रहा है. तो साइंस के हिसाब से भी आपका आ रहा है, करंट के हिसाब से भी आ रहा है, तो चीजों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है. अब हमारे सामने एक सर और जुड़े हैं जिनका नाम है चंदन सर हैं, जो आपको अकाउंट्स के बारे में पढ़ाएंगे. चंदन सर आपका स्वागत है यहाँ पे. बच्चों का समस्या सर यहाँ पर ये है कि क्योंकि वो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, उन्हें आज तक कभी अकाउंट्स के बारे में उनका ए भी नहीं जानते हैं और डाउट्स आते हैं बच्चों के, उसके बारे में सर आप कैसे बच्चों को थोड़ा सा बताइए इसके बारे में. थैंक यू सर. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल अड्डा टीम और स्टूडेंट्स. गुड आफ्टरनून. देखिए, कहते हैं कि यूपीएससी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम है, लेकिन कहा जाए तो इंसान से बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता, ह्यूमन कैपिटल से बड़ा कुछ नहीं होता है. क्योंकि अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो आप कुछ भी पा सकते हो. बस अगर सही दिशा में आपकी तैयारी है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा. तो मेरा जो सब्जेक्ट है इस EPFO बैच में वो है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली कॉमर्स फील्ड से ही बिलोंग करता है. मतलब जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वही इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं. बाकी आर्ट्स के बैकग्राउंड वाले और साइंस स्टूडेंट्स जो है, ये अकाउंट्स स्ट्रीम से कोई उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं जाता उस स्ट्रीम में. लेकिन अब EPFO के एग्जाम में आ गया है, वो अब सिलेबस में वो ऐड हो गया है, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आप आर्ट्स के हो या साइंस हो या कॉमर्स के हो. तो कॉमर्स वालों को तो ठीक है, वो समझ जाते हैं अकाउंटिंग क्या है, उनको इतना समझ है, पकड़ है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन तक अकाउंट्स पढ़ के ही आते हैं, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंट सबसे कंपलसरी पेपर होता है. लेकिन आर्ट्स वाले और साइंस वाले आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए. मैं आपको अकाउंटिंग बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाऊंगा. अब कई लोग ये समझते हैं कि सर अकाउंटिंग में पढ़ना क्या होता है. मुझे तो सब चीज सब्जेक्ट समझ में आता है, सर अकाउंटिंग में क्या पढ़ना होता है, ये जो नया सब्जेक्ट जुड़ गया अकाउंटिंग. तो आर्ट्स वाले और साइंस वालों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, अकाउंटिंग में होता क्या है बेसिकली कि कोई भी बिजनेस के अंदर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या बिजनेस या कंपनी के अंदर, कोई भी बिजनेस या कंपनी के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन जो होते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन को किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करने का मेथड, वो रिकॉर्ड करने का तरीका हम अकाउंटिंग में सीखते हैं, है ना. और अकाउंटिंग में कुछ नहीं है, जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन निकालते हैं हम लोग, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है. तो जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने का जो मेथड है उसी को हम चैप्टर वाइज जानेंगे. अब बात है कि सर अकाउंट्स में जो ये सारे चैप्टर है क्या हमको डीप में पढ़नी है. देखिए मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसकी शुरुआत क्लास 11 से होती है. 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ाया जाता है. ये स्ट्रीम 11 से ही शुरू होती है और कॉमर्स से ही शुरू होती है. तो अब क्या पूरा डेप्थ में जाने की जरूरत है? नहीं, आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो अकाउंटिंग का जो बेसिक चैप्टर है उसका केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ले रहा है. मतलब चैप्टर वाइज अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा. और मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा वो ये होगा अकाउंटिंग आप लोगों का, स्पेशली मैं आर्ट्स और साइंस को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है.
इस मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा कि सबसे पहले मैं आपको अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, सारा प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, जर्नल लेजर जितने भी चैप्टर है वो पढ़ाने के बाद सभी चैप्टर का मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। मतलब एक चैप्टर पढ़ाकर कॉन्सेप्ट भी दे दिया और साथ ही साथ उसी चैप्टर से किस तरह के ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको कहीं से भी ये ना लगे कि अकाउंट्स मेरा बहुत टफ सब्जेक्ट है सर, बहुत हार्ड लग रहा है, ऐसा कुछ भी फील होने नहीं दूंगा। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, गारंटी है आपका अकाउंट्स में करीबन मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में 2017 में जो अकाउंटिंग पेपर हुआ था उसमें 15 से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 15 एंड 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम आसान भी थे, मतलब लॉजिकल भी थे और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग की क्लास आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अकाउंट की क्लास नहीं करते हैं या पेड बैच में नहीं आते हैं तो फिर आपको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा और अच्छा खासा आपका 15 से 16 और 17 मार्क्स आपका लेस हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो हम सभी अड्डा की टीम आपके साथ है, आप पढ़ाई करें, हम सब आपके साथ रहेंगे ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चंदन सर। अब मैं बच्चों आप बताना चाहता हूं कि कोर्स कैसे परचेज करना, कोर्स के बारे में, इन सब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है यूपीएससी ईपीएफओ। जब आप यूपीएससी ईपीएफओ टाइप करेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपके सामने ये सारी ड्यूरेशन आपको मिलेंगी जिसमें आपको ध्यान रखिएगा 300 आवर्स की क्लासेस होंगी, 65 मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। 14 सितंबर से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपकी 4 घंटे क्लासेस होगी, 12 से 2 और 7 से 9 के बीच आपकी क्लासेस होंगी। एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारे सामने हैं। एक चीज बताना चाह रहा हूं कि रिकॉर्डेड वीडियो सेशन भी हम आपको अवेल करा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो आप यहाँ पर सेशन को अटेंड नहीं कर पाए तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर अवेल कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई अगर आपकी छूटती है, मान लीजिए कोई क्लास आपका सेशन आपका नहीं कर पाते हैं तो वो भी आपको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो जो भी आपका प्रेस्क्राइब यहाँ पर सब्जेक्ट है यूपीएससी ने जो बनाया है खासकर से ईपीएफओ के लिए, वो हम सब कवर करेंगे। जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इकोनॉमिक्स है, रीजनिंग है, मैथ है, पॉलिटी है, कंप्यूटर है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, अकाउंट है और इंडस्ट्रियल लॉ, इंग्लिश है। इन सभी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल यहाँ पे आपको कराएंगे। अब बात करते हैं कि कोर्स परचेज कैसे करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार बताना चाहता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप प्राइस पे जाएंगे, व्यू ऑफर पर आप जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे वहां पर आपको ये मात्र 2199 का मिलेगा। मैं शिव सर के पास जाना चाहूँ। शिव सर, थोड़ा सा बच्चों को बताइए इस सब के बारे में, क्या क्या करना है, कैसे करना है, इन सब के बारे में। देखिए बच्चों, जैसा कि सर ने बताया, नवदीप सर, तेजस सर, ठीक है, इन सब ने आपको बताया, चंदन सर, सबने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। बच्चे तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर जान लेना है कि ये जो बैच है अपना भाई है ना, बाइलिंगुअल तो है ही, साथ साथ जैसा अभी तेजस सर ने बताया कि भाई इसकी रिकॉर्डिंग आपको 48 आवर के अंतर्गत आपको दे दी जाती है। तो भाई इससे अच्छा और क्या है ना, आप बाई चांस आपकी क्लास कभी मिस हो जाती है ना, या फिर आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो उन दोनों ही केसेस में आपके पास रिकॉर्डेड मटेरियल बच्चे 48 आवर के अंतर्गत आ जाता है ना। तो भाई इस चीज का भरपूर फायदा उठाइए। और जैसा अभी बताया कि भाई नेशनल मूवमेंट वाले पार्ट को हम पढ़ाएंगे और नेशनल मूवमेंट में है ना पूरी कहानी के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में आपको जो है नेशनल मूवमेंट को कराया जाता है। और इसके साथ साथ जितने भी पहले के एग्जाम में आए हुए रहते क्वेश्चन, उन सब के पैटर्न को भी आपको ऑब्जेक्टिव राउंड भी चलता है। और आपको बता ही दिया कि भाई हिंदी इंग्लिश की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बच्चे, वो ये ध्यान रखें कि इस बैच में आपको ये बता दिया जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो, मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सारी भीड़ है भाई, एकदम से आप कहें तो है ना। आपको यहाँ पर चाहे नवदीप सर हो, चंदन सर हो, तेजस सर हो, सभी लोग है ना एक्सपर्ट है भाई, अपने अपने टीम के है ना, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है। आपको ये सब मिलकर जो बोलते हैं ना एकदम मार्गदर्शक, बेहतर मार्गदर्शन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और देखिए मार्गदर्शक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, है ना। तो आप बस ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए और मैक्सिमम इस चीज को स्प्रेड करते हुए हम लोगों के साथ जुड़िए और इस बाइलिंगुअल बैच का भाई एंजॉय करिए, है ना। तो तेजस सर। जी सर,
बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका यहाँ पर। और जैसे आप देख रहे हैं कि नवदीप सर हैं या फिर शिव सर हैं, ये सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। इन सब ने काफी कुछ रिसर्च किया है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है कि कोर्स कैसे बनाया जाए, पैटर्न किया जाए। सो गाइस, जल्द से जल्द इस कोर्स में जुड़ जाइए, क्योंकि 14 सितंबर से ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है। नाम नोट कर लो, 14 सितंबर से आपका बैच स्टार्ट होने। कई सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है, जिन्होंने एनरोल नहीं किया है तो जल्द से जल्द बैच को एनरोल कर लीजिए इस बैच को लेते हुए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फैकल्टीज, आप सबने अपना कीमती समय यहाँ पर बच्चों को दिया, उसके लिए धन्यवाद सबका यहाँ पे। थैंक यू चंदन सर, थैंक यू नवदीप सर, थैंक यू शिव सर, आप सबका यहाँ पर। Thank you to all students. Thank you very much, sir. Pleasure is all ours.